हाँ बेटा, देखिए आज हम आपको 2025 का अंतिम सेट कराने जा रहे हैं बेटा। 6 सेट हो गया है, 7वां हम बताने जा रहे हैं बेटा। आप लोग खूब कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो जा करके हम 2024 का भी पूरा सेट कराएंगे और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हम यहाँ पर करा रहे हैं इसी में से ही आपका पेपर बना है, इतना ध्यान रहे, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी तो मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें यही आपका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए शुरू करें। आइए बेटा, आज अंतिम सेट करने जा रहे हैं 2025 का, ठीक है। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन है चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यह 20 नंबर का है बेटा, ग्रामर वही आपको सिखा रहे हैं बेटा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारे रोगों का उपचार। एक ही हो तो रामबाण उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? रामबाण। अब इसमें जो है सारे रोगों का उपचार करने की क्या अंग्रेजी है यह आपको पता करना बेटा। पहला देखो क्या लिखा है, एमेंसिया माने भूलने की बीमारी, यानी कि गलत है, ये भूलने की बीमारी बेटा। डेमेंशिया माने पागलपन, यह भी आपका नहीं है। पेनेंशिया का अर्थ होता है बेटा रामबाण, यही आपका जवाब क्या है, सही है। मैग्नीशिया, यह मैग्नीशियम से बना है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ज्यादा सही क्या, ज्यादा क्या यही सही है क्या, पेनेंशिया। अब आप समझे रामबाण इसका अर्थ होता है, पेनेंशिया माने रामबाण, सारे रोगों का उपचार, सारे रोगों का इलाज, तो पेनेंशिया ही सही है। अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे यह बताया जाए बेटा। ऊपर लिखना आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर लिखना ए, हेडिंग डाल देना, फिर लिखना फ्रेज। फ्रेज माने क्या होता है, शब्द समूह, यह शब्द समूह है, और उधर लिख देना वन वर्ड, एक वर्ड आपका करना बेटा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इधर लिखो ऐसे लिख देना, और यहाँ पर पेरेंशिया स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग वहां लिखी रहेगी, ऐसे लिखोगे तब फिर आपको एग्जामिनर खुश होकर के पूरे नंबर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, फॉल माने गिरना, आउट माने बाहर, यानी पतन होना। अरे यार पतन होना, फॉल आउट, गिर करके बाहर हो गए मतलब पतन हो गया, बर्बाद हो गए। तो देखो इसमें किसके कहाँ अंग्रेजी बेटा, टू हैव ए फॉल, पतन पाना, यानी कि यही पहला जवाब आपका क्या है, सही है। फॉल आउटसाइड, बाहर गिरना, नहीं ये गलत है। क्वारल माने झगड़ना, नहीं गलत है। टू बी इंजर्ड, गलत है। तो पहला जवाब आपका सही है। हमने बताया ना फॉल आउट, टू हैव ए फॉल माने पतन होना, बर्बाद होना, यह टू हैव ए फॉल, यही इसका जवाब सही है। अब इसको कॉपी पर हम लोग कैसे लिखेंगे यह सीखना होगा। अब बार बार फिर आंसर नंबर 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इधर लिखना बी, क्या लिखना बी, यहाँ पर फ्रेज हेडिंग पड़ेगी, यहाँ पर मीनिंग, यूज नहीं करना, केवल मीनिंग बताने होगा। फॉल आउट लिखा, अब इधर लिख दिया टू हैव ए फॉल, यही आपका जवाब सही है। आप पूरे नंबर पाने के हकदार हैं, आपको कोई यानी कि लिखने का एक सिस्टम है। टू हैव ए फॉल अगर लिख दोगे तब भी एग्जामिनर नंबर देगा, लेकिन ऐसा लिखोगे तो वो जो है उसके दिल को आप जीत लोगे। तो जो आपने लिटरेचर लिखा है, मान लो वहां थोड़ी बहुत आपकी कहीं गलती हो पकड़ लिया तो वह इग्नोर करेगा बेटा, ठीक है। ये सब पॉइंट होते हैं बेटा। आइए अगला देखिए, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सिनोनिम फॉर टिमिड, टिमिड माने क्या होता है, कायर, कायर का सिनोनिम आपको खोजना बेटा।
डेयरिंग माने साहस नहीं होगा, गलत है। कावर्ड माने कायर, सिनोनिम लिख रहा है ना पर्यायवाची, तो कावर्ड माने कायर, यही आपका सही होगा। बोल्ड माने साहसी, यह नहीं होगा। ग्रेव माने गंभीर, यह नहीं होगा। केवल कावर्ड, टिमिड माने कायर, तो सिनोनिम इसका क्या होगा? कावर्ड होगा। कावर्ड माने कायर, पक्का। अब वही स्टाइल है, कॉपी पे कैसे लिखोगे? आंसर नंबर फिर ना लिखना, यहाँ सी लिखना, यहाँ वर्ड, और उधर लिखना क्या? सिनोनिम। अंडरलाइन कर देना, काली इसके से लिखना इसको। इधर लिखोगे टिमिड और उधर लिखोगे कावर्ड। बीच में दो लाइन में ऐसे खड़ी लाइन, दो लाइन रहेगी ना, ये खड़ी लाइन एक खींच देना, दो लाइन को लेकर के खड़ी लाइन से खींच देना, खट से आपको नंबर मिलेगा बेटा। चूंकि जवाब सही है तो आपको नंबर मिलना वाजिब है, 2 नंबर मिला बेटा। जितने नंबर होगा पूरा मिलेगा बेटा। अगला देखिए, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो स्टाइल चेंज हो गई, इस प्रकार के पेपर में आएंगे बेटा, यानी कि आपके सामने वाक्य दिया रहेगा और यह खोजना होगा कौन वाक्य सही है कौन वाक्य गलत है। पहला वाक्य, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, यानी कि कौन कौन से सही हैं यह आपको पता करना पड़ेगा। ही इज ए फैमिली मैन, यह बिल्कुल सही जवाब बेटा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, चौकस सही है, कोई गलती नहीं है, 2 सही हो गया। अब तीसरा देखो बेटा, प्लीज राइट विथ इंक नहीं होगा, इन इंक होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। यू हैव ए चांस ऑफ, आप लगाया प्रीपोजिशन, यहाँ जिरंड लगना चाहिए, यानी कि यह भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विनिंग होना चाहिए तब सही होगा, तो यानी कि 2 गलत हो गए, ए और बी सही है। तो देखो इसमें कहीं ए बी लिखा है बेटा, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, यह पहला जवाब आपका सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब क्या है? गलत है। यानी कि पहला जवाब आपका मिल गया। अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे? देखिए बेटा, आंसर डी, आंसर आंसर नहीं, केवल डी यहाँ लिखना, केवल डी, और इधर लिखना सेंटेंसेज, और इसमें लिखना जवाब लिखना करेक्ट, कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं, ऐसे हेडिंग डालना तो प्रभावकारी होगा बेटा। तो बताया ना, पहला सही है, दूसरा सही है, ए भी सही है, तो और बाकी गलत है, तो आपको इसे लिखना है ओनली ए एंड बी। इसी प्रकार से कॉपी पर बिल्कुल बना होना चाहिए बेटा, ये सही है, बी सही है, ओनली ए एंड बी लिख देना, एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर देगा बेटा, ठीक है। ये पैटर्न है बेटा, पाठक स्टाइल देखो, यानी कुछ एग्जामिनर को जरा सा भी टेंशन न लेना पड़े, यानी कुछ ये लिखा है यार, ये देखो हमारा जवाब बिल्कुल सही है, आपको नंबर देना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए बेटा, आंधी नहीं मारनी, ठीक है। अब आइए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एंटोनिम ऑफ इंडियर, इंडियर माने प्यारा होना, ठीक है, एंटोनिम लिखना है बेटा, तो एंटोनिम माने क्या होता है मालूम है? विलोम, तो आप चीप माने सस्ता है तो होगा नहीं, एलियनेट माने दूर करना, इंडियर माने प्रिय होना माने, और यानी कि आपका ये एलिनेट यही जवाब आपका सही है। कंसिलिएट माने होता है समझौता करना, गलत है। हेल्प माने मदद करना, गलत है। तो ये एलिनेट जो है यही सही है इंडियर का। अब इसको कॉपी कैसे लिखोगे? देखो इधर, इधर लिखना ई, क्या लिखना? ई, वर्ड और एंटोनिम, देख रहे हो ना, बार बार बता रहे ऐसे लिखना, यानी देखो बेटा 95 पाने के लिए कॉपी पर कहीं पर भी कोई गलती एग्जामिनर न पकड़ पावे, ये पाठक स्टाइल है, यानी कि अगर उसको नंबर काटना हो तो गलती ढूंढनी पड़े, और इतना कोई दिमाग लगाया ढूंढेगा नहीं, इसलिए आपको 95 प्लस मिलना ही है, ठीक है, अगर इस स्टाइल से आप लिखे हो, ठीक है। बिल्कुल टॉप क्लास की कॉपी होनी चाहिए, कहीं कोई कट पिट नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल लिखा होगा, एग्जामिनर खुश होकर के आपको 95 प्लस देगा बेटा। इधर लिखना इंडियर, लिख दिया, इधर एलिनेट, ऐसे लिखोगे तब जा करके आप 2 नंबर यानी कि नंबर पाने के अधिकारी हो बेटा। अगला देखिए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, 5वां है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको डायरेक्ट नहीं बनाना था। अब आइए समझिए, पहला सेंटेंस है क्या?
दोनों में से केवल एक करना होगा बेटा। देखो यहाँ पर लिखा है एनीवन, कुछ लड़के दोनों लिख देते हैं और संयोग से पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया तो एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा बेटा। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही आपको कॉपी पर करना है। आपका आर्टिकल आता है 100 से 150 वर्ड, मास्टर साहब कहते हैं कि 5 पेज लिखो, तो 5 पेज लिखने पर आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। यानी जितना कहा गया आपको उतना ही करना है, तो आपके पास पर्याप्त समय भी होगा। आधे से ज्यादा लड़के कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन उतारें, अरे भगवान, इसी प्रकार से वो पेपर सेट होता है कि बच्चा आराम से सारे प्रश्न कर सके। लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के समय आया और आपने जो है 3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, तो बताइए एग्जामिनर ज्यादा नंबर दे देगा क्या? नहीं देगा ना। वहां लिखा रहता है 80 वर्ड से 100 वर्ड के बीच में लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, तो पता लगा तुमने जो है 3 पेज लगा दिया, तो नंबर आपका नंबर जो है प्रभावकारी नहीं होगा बेटा। ठीक है, आइए सेंटेंस है, देखिए जितना कहा जाए वो। तो पूछा गया है, एक करना है। आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, ये लिखा। बताइए साधारण वाक्य है ना, आपको बताया था 4 काम करना बेटा। तो आई सेड का आई सेड ही रहा, एक काम हो गया। रे सेड का से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, तो सेड ही रखा। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। साधारण वाक्य है, कंजंक्शन दैट लगा दिया। आमा कामा गायब, उचरा फुचरा गायब। चूंकि यह पास्ट है तो यह भी पास्ट। पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? हैड डाइड। अब इतना तो मालूम होगा यार। द ओल्ड मैन, थर्ड पर्सन लगा दो, द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन हैड डाइड लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट बना दिया बेटा। आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। अब सोचोगे इससे ज्यादा सरल आएगा? नहीं बेटा, अब इससे ज्यादा सरल नहीं आएगा। इसी प्रकार से अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे लिखा है। चलो चलो उसी चलते हैं। चलिए बेटा, ये देखिए इधर आंसर नंबर 5, बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, फिर उसके बाद लिखना ए लिखने के बाद यहाँ इससे हेडिंग डालना नरेशन। नरेशन में फिर डायरेक्ट ऐसे उतारो। ये तुमने पूछा है आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। अब इसका इनडायरेक्ट आप बनाइए, तो बना आई सेड, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। यह पास्ट, यह भी पास्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। द ओल्ड मैन थर्ड पर्सन इसे लिख दिया। लास्ट नाइट का क्या बना दिया? द प्रीवियस नाइट। पढ़ो, बन गया बात। आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, ये सही है। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट, फिर इन दोनों में से केवल एक करना बेटा। डायरेक्ट लिखा, द किंग सेड टू द सेंट, राजा ने सन्यासी से कहा। हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट, यानी कि एक आदमी संतुष्ट होना कैसे सीखे ना बेटा। तो अब आइए इनडायरेक्ट क्या लिखा बेटा? द किंग, इंट्रागेटिव है ना, तो क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2 WH वर्ड को ही क्या बना दो? कंजंक्शन। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बना दिया। अब शुड का शुड ही रहा, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। बाकी 3 ही पॉइंट है, पर्सन कोई है ही नहीं है, 1 सही है। इसका मतलब आपका वाक्य सही उठा। द किंग आस्क्ड द सेंट, अरे इंट्रागेटिव है ना तो आस्क लगेगा। द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। कोई कठिन है क्या? इस प्रकार से जब लिखोगे केवल एक जवाब, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। दोनों में से केवल एक करना बेटा। आगे देखिए बेटा क्या लिखा है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा। देखो ये कंसन लगा है, टिल अनटिल, याद होगा, लगा ना, तो कॉम्प्लेक्स बना दो। क्या बने बेटा? आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल हिज का करता क्या होगा? ही। अराइव्ड, अराइवल का क्या होगा? अराइव्ड। और यहाँ आई वेटेड काट करके यहाँ अनटिल कर दो। अगर टिल भी लगा रहेगा तब भी सही बेटा। भर गया, ये पूरा वाक्य कट गया। पूरा वाक्य पढ़ो, क्या बना बेटा? आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड।
याद करो एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम बताया था, व्हेन, एज सून एज, याद है, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर डैश डैश देन, टिल अनटिल, वही वाला है। ये सेंटेंस हमने कराया है बेटा, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड। अब यहां देखो ये सिंपल बनाना बेटा, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, इन्फिनिटिव वाला, कैन नॉट कुड नॉट वाला, तो बेरी को कर दो बढ़ के टू में, किसमें बेटा, और दोनों के कर्ता एक है, नॉट तक काट करके लगा दो छोटका टू, बड़ा बन गया, ही इज टू फैट टू रन, सिंपल बन गया बेटा। अब इसको कॉपी पर आप कैसे लिखोगे, देखो इधर, अब बार बार आंसर नंबर नहीं, यहां लिख लो बी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। अब दो सेंटेंस है, यहाँ हेडिंग पड़ेगी सेंटेंसेज, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ इसे हेडिंग डालना, इसका कॉम्प्लेक्स ये हुआ, एंड भी केवल जवाब न लिखना, जो बता रहे हैं उसको जरूर करना, वो देखो कॉम्प्लेक्स बनाना था ना वहां पे, तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड। सेंटेंसेज, ही इज वेरी फैट अथवा ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, तो बेरी को बढ़ के टू में, करता एक है, नॉट तक काट करके टू लगा दो, तो ही इज टू फैट टू रन, बिल्कुल सही जवाब बेटा। यानी कि अब आप पूरे नंबर पाने के अधिकारी हो, जितने नंबर का जवाब क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपको मिलेगा बेटा। अगला देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखना है, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस केवल देखो पैसिव वॉइस बनाना बेटा, ही लव्स मी, अरे इसको नहीं बना पाते हो तो पढ़ना छोड़ दो अंग्रेजी, इसको अगर आप ना बना पाओ तो अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दो, बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, आई एम लव्ड बाई हिम, देखो पाठक आना लगा ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, एक कदम आगे साइड लगा दिया, आई एम लव्ड बाई हिम, ये काम हो गया। अगला देखो दोनों में से केवल एक करना है, आर, वी रीच द स्टेशन एंड देन, और तब, परचेज ए टिकट, हम स्टेशन पहुंचे और हमने एक टिकट खरीदा, ठीक है। अब ये सिंपल बनाना बेटा, तो जैसे स्टेशन पहुंचोगे वैसे टिकट खरीदोगे, वहीं कबड्डी खेलने लगोगे, तुरंत ही करोगे, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बेटा, किससे, प्रेजेंट या नाउन अथवा जेंट के पहले प्रीपोजिशन लगा दो, नाउन अथवा जेंट के पहले प्रीपोजिशन पढ़ाया था ना, तो क्या लगाओगे, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, क्या, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन वी परचेज द टिकट्स, वी परचेज्ड द टिकट्स, बस बन गया। अब देखो बेटा इसका जवाब कैसे लिखा है, यहाँ क्या लिखा बेटा, ऐसे हेडिंग में सी, सी डाला, हेडिंग पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हेडिंग पड़ेगी एक्टिव, एक्टिव आइस नहीं, एक्टिव क्यों लिखना, बस ही लव्स मी। अब इसका पैसिव, आई एम लव्ड बाय हिम, बिल्कुल सही बेटा, सही है, देख रहे हो ना, sentences, we reached the station and then purchased the tickets, तो देखो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद, वी परचेज द टिकट्स, हमने टिकट खरीदे। एक चीज बताएं बेटा, अगर यहाँ इसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हो बेटा, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, ऐसा बन सकता है बेटा, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, having reached the station we purchased ticket, the ticket। आप इसको दोनों रंग से बना सकते हो बेटा, एक तो नाउन अथवा जेंट के पहले प्रीपोजिशन लगा, और दूसरा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग रीच्ड द स्टेशन वी परचेज टिकट्स, दोनों में से आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों जवाब आपके क्या है, सही, पक्का। इस प्रकार से आप लिखोगे
तो आप पूरे नंबर पाने के अधिकारी हो। पक्का? अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये देखो बेटा, आपको अभी नाउन पढ़ा रहे हैं, बताया होगा हेयर का हेयर्स नहीं होता, और हेयर पूरा समूह के लिए आ रहा है, इसलिए वर्ब जो है एक वचन क्या होगा बेटा, इज। कलेक्टिव नाउन वाला नियम क्या बना बेटा, माई हेयर इज ब्लैक, यही सही है। ये जब आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब दूसरा देखिए, आर, दोनों में से कोई, अरे अभी अभी पढ़ा है यार, माई हेयर, हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, हेयर होगा, और आगे वर्ब एक वचन क्या आएगी, दो गलतियां थी, माई हेयर इज ब्लैक, ये सही है। अब ही गेव ए स्पीच, स्पीच कोई वस्तु है जो आप दे दोगे क्या, तो जो एक गेव लगाया हुई आपका गलत है बेटा। इसके लिए एक वर्ड आता है डिलीवर, क्या होगा, पास्ट टेंस है तो डिलीवर्ड हो जाएगा, तो ही डिलीवर्ड ए स्पीच, ये जो है आपका जवाब से। अब देखो इसको कैसे लिखा है बेटा, साफ साफ भाषा में, हमारी अंग्रेजी आपको लिखने में कम समझ आ रही होगी। देखो बेटा, ऐसे हेडिंग डाला, ये आंसर पेंसर नहीं, केवल डी लिखना है यहाँ पे, करेक्शन हेडिंग पड़ेगी। पहले बात लिखोगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट माई हेयर्स आर ब्लैक, उतारा, फिर करेक्ट क्या है, माई हेयर इज ब्लैक, ये पाठक स्टाइल होता है। आई बात सुना, इस पैटर्न पर आप लिखोगे तो 2 नंबर आप पाने के अधिकारी हो। जितने नंबर का है पूरा नंबर, दोनों में से केवल एक करना बेटा, पहला सही हो गया, दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता है दूसरा वाला कैसे, इनकरेक्ट, ही गेव ए स्पीच, उसने एक भाषण दिया, लेकिन गेव तब लगता है जब कोई वस्तु दी जाती है, तो यहाँ स्पीच कोई वस्तु है जो दोगे, इसका मतलब यह वाक्य क्या है, गलत है। अब इसको करेक्ट कैसे करोगे, ही डिलीवर्ड ए स्पीच, उसने एक भाषण दिया। आई बात ना, ये पैटर्न आपका सही है, यानी कि ये प्रश्न है आपका और ये मेरा जवाब है। ऐसा जब लिखते हो तो एग्जामिनर जो, अरे यार गुरुजी आपको बताएंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यानी प्रश्न फिर उत्तर, अरे यार गुरुजी बताएंगे ना प्रश्नोत्तर संख्या, कुछ लंच लोग कहते हैं प्रश्न संख्या, नहीं, वह उत्तर पुस्तिका होती है, यानी कि आंसर शीट होती है। तो प्रश्न और उत्तर आपको दोनों हर जगह नहीं, जहां लिखना जरूरी है वहां पर जरूरी है बेटा। तो यहाँ पर आपका जरूरी है कि यह आपका प्रश्न है जो गलत है, इसको मैंने यह क्या सही किया। आगे देखो बेटा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन का मतलब एक, दोनों में केवल आपको एक करना है, यहाँ बीच में आर समझो। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अगर आपको खूब अच्छे ढंग से यह बात पाठक की समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्त को, यार को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सलाह दीजिए को भी सब्सक्राइब कर दिए, आप तो किए ही होंगे, और साथ में कमेंट करके अगर आप आगे जानना चाहोगे कि 2024 का भी इसी प्रकार से आप करा दो, तो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, इसको ध्यान रखना। अब आइए, ये देखा फूल माने मूर्ख, अब फुल माने भरा हुआ, अरे अब इतना नहीं जानते हो, रूट माने जड़ और रूट माने रास्ता, रूट माने जड़ और रूट माने रास्ता, मीनिंग नहीं लिखनी है, इसको यूज करना है। देखो यहाँ यूज लिखा है, अब इसका यूज कैसे करोगे, देखो इधर, इधर लिखोगे ई, वो सब नहीं लिखना है, ई कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे हेडिंग डालेंगे, इधर हेडिंग पड़ेगी देयर यूज, उनका इस्तेमाल। वर्ड्स क्या है, फूल और फूल, देखो इसे लिख दिया। अब फूल वाली लाइन में इधर आई एम ए फूल, अरे अप्रैल, 1 अप्रैल को कहते हो ना आई एम ए फूल, मैं एक मूर्ख हूं, ले, अरे पहले अप्रैल को नहीं कहते हो, है आई एम ए फूल बन गया। अब ये फुल क्या है, भरा हुआ, तो द डे इज फुल ऑफ जॉय, दिन जो है खुशियों से भरा हुआ है, द डे इज फुल ऑफ जॉय, कोई कठिन है क्या। इस प्रकार दोनों में से लेकिन केवल एक करना बेटा, आपका सही है, सही है, आपको नंबर मिला। अब रूट का समझ, दोनों में से केवल एक करना, रूट माने जड़, तो मूली है, मूली, मूली क्या होती है, जड़, तो देखो रेडिश इज ए रूट, ये देखो कितना सरल सा, रेडिश माने
मूली इज माने होती है, ए रूट माने जड़। कोई कठिन है क्या? रूट का हो गया रूट, ये रूट क्या है? रास्ता। दिस रूट गोज टू आगरा, यह रास्ता आगरा जाता है। बन गया। इस प्रकार से जब आप अपनी कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वह आपको नंबर दे ही देगा, पक्का देगा बेटा। थैंक यू।